वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एक्टिविटीज विद आर एंड ओनली लर्निंग नथिंग एल्स। आज मैं आपको बचे हुए प्रीपोजिशन जो है, जैसे बिहाइंड है, अप है, डाउन है, आफ्टर है, बिफोर है, इन सब के बारे में बताऊंगा। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको रोजाना यहाँ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, चाहे वो प्रीपोजिशन की हो, टेंस को, डायरेक्ट, पैसिव वॉइस, डिटरमाइनर, मॉडल्स, जो भी इंग्लिश के टॉपिक्स हैं उन सबको मैं आपको यहाँ कंप्लीट करवाऊंगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर ले, और दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो इसी वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के पास पहुंचाना, ताकि इसका फ़ायदा सभी विद्यार्थियों को मिल सके और ऑनलाइन स्टडी में हमें हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, द पर्सन हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश, जो व्यक्ति अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, द पर्सन हु वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, जो लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे मिशन के साथ जोड़ो। और इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को फैला दो। भारतवर्ष में प्रत्येक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट एंड लर्न समथिंग न्यू। हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन में बिहाइंड को हम लेते हैं बिहाइंड और अप डाउन, बिफोर और आफ्टर, ये हमारे प्रीपोजिशन है। सबसे पहले देखते हैं बिफोर, यूज ऑफ बिहाइंड देखते हैं। बिहाइंड, यूज ऑफ बिहाइंड। अब बिहाइंड का अर्थ क्या होता है? बिहाइंड का अर्थ होता है एट द बैक ऑफ। एट द बैक ऑफ यानी बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, बैक साइड, पीछे की तरफ। एट द बैक ऑफ यानी पीछे। एज एग्जाम्पल से देखिए कि he has left nothing behind him. He has left nothing behind him. उसने अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ा है। तो बिहाइंड का अर्थ क्या हुआ? पीछे। बिहाइंड का अर्थ क्या होता है? पीछे। एट द बैक ऑफ। दूसरा एग्जांपल से समझिए, द चाइल्ड इज हाइडिंग। द चाइल्ड इज हाइडिंग यानी छिपा हुआ है। द चाइल्ड इज हाइडिंग बिहाइंड द हट। बिहाइंड द हट। बच्चा झोंपड़ी के पीछे छुप रहा है या छुपा हुआ है। द चाइल्ड इज हाइडिंग बिहाइंड द हट यानी बच्चा झोंपड़े के पीछे छुपा हुआ है। ठीक है। दे आर प्लेइंग बिहाइंड द स्कूल। वे विद्यालय के पीछे खेल रहे हैं। ओके, तो ये हो गया बिहाइंड का प्रयोग। अब हम देखते हैं अप का प्रयोग। यूज ऑफ अप। यूज ऑफ अप। तो अप का अर्थ क्या होता है? ऊंचा यानी हायर। हायर ऊंचा या उच्चतम, उच्चतम सीमा। ठीक है। यूज ऑफ अप। अप का अर्थ होता है ऊंचा। ओके, जैसे he got up to ask a question. He got up to ask a question. वह एक प्रश्न पूछने के लिए ऊंचा उठा यानी खड़ा हुआ। He got up to ask a question. तो अब का अर्थ क्या हुआ? ऊंचा। ठीक है। इसी प्रकार उच्चतम सीमा, जैसे स्टॉप राइटिंग। स्टॉप राइटिंग द टाइम इज अप। चरम सीमा पर, मतलब लिखना बंद कर दो, जो समय की सीमा है वो समाप्त होने वाली है। उच्चतम
चरम सीमा पर, चरम सीमा पर, चरम सीमा पर है। ठीक है, तो ये थे प्रीपोजिशन दो, बिहाइंड और अब हम देखते हैं डाउन का प्रयोग। डाउन, यूज ऑफ डाउन, यानी डाउन का प्रयोग। डाउन का अर्थ क्या होता है? नीचे या उतरना। ठीक है, नीचे या उतरना या गिरावट, गिरावट। ठीक है, जैसे मैं कहूं एग्जाम्पल से समझिए, द सन हैज गॉन डाउन, सूर्य नीचे जा चुका है, यानी द सन हैज गॉन डाउन, सूर्य नीचे जा चुका है यानी छिप चुका है। इसी प्रकार प्राइसेस ऑफ आर्टिकल्स आर गोइंग डाउन। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, वैसे प्राइसेस आर गोइंग अप, नीचे नहीं जा रही है, ऊपर जा रही है। प्राइसेस ऑफ आर्टिकल्स आर गोइंग डाउन, यानी सामान की जो कीमत है वो नीचे आ रही है, गिर रही है, पड़ रही है, नीचे उतर रही है। अंडरस्टैंड? इसी प्रकार दूसरे हम देखते हैं बिफोर का यूज ऑफ बिफोर। ठीक है, अब बिफोर के दो उत्तर होते हैं, दो अर्थ होते हैं। एक तो के सामने मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ, के सामने। एज देखो एग्जांपल से, शी वाज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर। शी वाज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर, वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ी थी। दूसरा एग्जांपल, द केस वाज ब्रॉट मतलब लाया गया। द केस वाज ब्रॉट बिफोर द जज, यानी जज के सामने केस लाया गया। इसी प्रकार द अक्यूज्ड यानी अभियुक्त, आरोपी, द अक्यूज्ड अपीयर्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट, जो अभियुक्त है वो मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित हुआ। तो बिफोर का यूज क्या है? के सामने, इन द प्रेजेंस ऑफ। अब हम देखते हैं बिफोर का दूसरा कंसेप्ट। दो क्या है कि बिफोर के पहले या से पहले के सेंस में बिफोर इज यूज्ड, पहले के अर्थ में और से पहले के सेंस में बिफोर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई टेक मील मील फूड। आई टेक मील बिफोर गोइंग टू, I take meal before going to my tuition center. I take meal before going to my tuition center. मैं ट्यूशन सेंटर जाने से पहले मील यानी फूड करता हूँ, भोजन करता हूँ या लेता हूँ। ओके, दूसरा एग्जांपल से देखिए, द क्रॉप यानी फसल। द क्रॉप हैज ड्राइड, द क्रॉप हैज ड्राइड, फसल सूख चुकी थी। बिफोर इट रेन, द क्रॉप हैज ड्राइड बिफोर इट रेन,
वर्षा होने से पहले फसल सूख चुकी थी। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द बेल हैज रेंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो ये सेंटेंस है। मैं आई होप कि आप ऑलरेडी इस सेंस को जानते हैं कि बिफोर का यूज हम इस सेंस में के पहले से पहले के अर्थ में किस प्रकार करते हैं, क्योंकि मैंने टेंस जब पढ़ाए थे तब मैंने बिफोर और आफ्टर का यूज इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस प्रकार करते हैं ये मैंने आपको पहले बताया था। अब हम देखते हैं यूज ऑफ आफ्टर। इससे पहले आप देखना कि दो फ्रेज है जो बहुत यूज में ली जाती है, जैसे बिफोर लॉन्ग। बिफोर लॉन्ग का अर्थ होता है पहले, और लॉन्ग बिफोर, लॉन्ग बिफोर। एक तो बिफोर लॉन्ग और लॉन्ग बिफोर, इसका अर्थ होता है लॉन्ग बिफोर का सून, मतलब शीघ्र। ठीक है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया अप का प्रयोग, तो अप से भी फ्रेज बनती है। कैसे? जैसे हम लिखते हैं अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का अर्थ क्या होता है? अप एंड डाउन का टू एंड फ्रो। अप एंड डाउन का होता है टू एंड फ्रो। अब टू एंड फ्रो क्या होता है? इधर उधर, हियर एंड देयर, इधर उधर। तो जो फ्रेज बनती है प्रीपोजिशन से, उसको भी आप साथ साथ में देख लिया करो। इसी प्रकार देखिए, ये तो अप एंड डाउन था। एक दूसरा फ्रेज और बनता है, जैसे अप्स एंड डाउन्स। अप्स, अप एंड डाउन का होता है टू एंड फ्रो, इधर उधर। और दूसरी है अप्स एंड डाउन्स। इसका क्या मतलब होता है? चेंजेस ऑफ फॉर्च्यून। फॉर्च्यून यानी भाग्य का उतार चढ़ाव को बोलते हैं। भाग्य में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो दिन आते हैं, उनको बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन ए पर्सन्स लाइफ। आदमी के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। ओके, तो ये कुछ होती है फ्रेज, जिनको आप देख लिया करो। अब हम देखते हैं यूज ऑफ आफ्टर। यूज ऑफ आफ्टर। आफ्टर का प्रयोग देखते हैं कि आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। ओके, और दूसरा एक अर्थ होता है के पीछे। के पीछे, आफ्टर, बाद में या के पीछे। कैसे? एग्जाम्पल से समझना। जैसे मैं कहूं कि ए के बाद बी आता है इन अल्फाबेट। ए के बाद में बी आता है, और सोमवार के बाद मंगलवार आता है, मई के बाद जून आता है, और जुलाई के बाद अगस्त आता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहो तो वी यूज आफ्टर प्रपोजिशन। कैसे? जैसे बी कम्स आफ्टर ए। बी कम्स आफ्टर ए। ओके, बी बाद के बाद आता है। दूसरा ट्यूसडे। ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे। ओके, यानी मंगलवार सोमवार के बाद आता है। इसी प्रकार महीनों के नाम भी आप लिख सकते हो कि जुलाई comes after May. जुलाई comes after May. जुलाई मई के बाद आती है। और दूसरा इसका अर्थ होता है कि पीछे के सेंस में। वो कैसे? जैसे मैं कहूं कि वह उसके पीछे
उसके पीछे दौड़ रहा है, वह उसके पीछे दौड़ रहा है, तो ही इज रनिंग। जब मोमेंट में, मोशन में या मूवमेंट में, गति में कोई किसी चीज के पीछे होता है तो वी यूज आफ्टर, नॉट बिहाइंड। बिहाइंड का अर्थ पीछे होता है। ही इज रनिंग आफ्टर हिम या बिहाइंड हिम। क्या लिखेंगे? ही इज रनिंग आफ्टर हिम से होगा। बिहाइंड का यूज हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि बिहाइंड मोशनलेस, जब गतिहीन अवस्था में कोई किसी के पीछे होता है तब यूज में करते हैं। इसी प्रकार वह उसके पीछे दौड़ रहा है, ही इज रनिंग आफ्टर हिम, वह मेरे पीछे दौड़ रही है, शी इज रनिंग आफ्टर मी। ओके, तो इस प्रकार ये थे हमारे आज के प्रीपोजिशन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपने पहले वाले प्रीपोजिशन के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी आप जाके जरूर देखें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, और जो भी लोग आपके संपर्क में हैं, चाहे वो भारतवर्ष में किसी भी स्टेट का हो, चाहे बंगाल का हो, बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, उड़ीसा का हो, सबके पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। क्योंकि मैंने जो मिशन बनाया है ऑनलाइन पढ़ाने का विद्यार्थियों को, इसका फायदा मैं सब विद्यार्थियों को देना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।